हेलो बच्चों, मैं प्रहलाद साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रामानुजन एकेडमी में। पिछले क्लास में मैं आपको पढ़ाया था, कूलाम का नियम पढ़ाया था, एकांक आवेश पढ़ाया था और आपको प्रवैद्युतांक की परिभाषा बताया था, साथ ही साथ उसका छोटा सा व्यंजक भी बताया था और स्थिति सदिश के पदों में कूलाम का नियम। इतने टॉपिकों पर हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे। उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लें। उस वीडियो को देखेंगे तभी आपको आगे का जो और भी पढ़ेंगे वो आसानी से आपको अच्छे से समझ आएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है निरंतर आवेश वितरण। तो बेटा निरंतर आवेश वितरण जो होती है वो 3 प्रकार से होती है। ठीक, पहला होता है रैखिक आवेश। रैखिक मतलब चालक तार होता है। दूसरा होता है पृष्ठ, जैसे एक आयत है, आयत का पृष्ठ होता है। तो दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। और तीसरा होता है आयतन, जैसे कोई गोला है मान लीजिए तो गोले का आयतन दर्शाते हैं हम, तो उस आयतन में आवेश का वितरण होता है। इस प्रकार से आवेश का वितरण 3 प्रकार से होता है, रैखिक, पृष्ठीय और आयतन। तो पहला टॉपिक है अभी रैखिक आवेश वितरण। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम इसी तरह के नए नए वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं रैखिक आवेश वितरण क्या होती है। ठीक, तो रैखिक का मतलब होता है, इंग्लिश में हम उसको कहते हैं लीनियर। क्या कहते हैं? रैखिक को लीनियर कहते हैं। ठीक, तो एक हम चालक तार लेंगे कुछ इस तरह से, ये चालक तार है। ठीक, इस चालक तार का नाम मैं ले लेता हूँ कैपिटल एल। क्या नाम दे देता हूँ? कैपिटल एल। ये एक चालक तार है जिसका नाम है कैपिटल एल। अब इसमें आवेश का हम निरंतर वितरण करेंगे। क्या करेंगे? आवेश का निरंतर वितरण। तो ये कहलाएगा आपका रैखिक आवेश वितरण। नाम से क्लियर है, रैखिक मतलब एक चालक तार, आवेश यहाँ पे प्लस को हम बोल रहे हैं। तो चालक तार में जब आवेश जाता है, वितरण, वितरण का मतलब होता है उसको बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो रैखिक आवेश वितरण और टॉपिक है निरंतर। तो जब किसी चालक तार पर आवेश निरंतर रूप से वितरित होता है, निरंतर रूप से वितरित होता है, तो उसे हम कहते हैं रैखिक आवेश वितरण। क्या कहते हैं? रैखिक आवेश वितरण। यहाँ परिभाषा देख सकते हैं आप, जब आवेश का वितरण किसी रेखीय चालक पर समान रूप से निरंतर होता है, समान रूप से ना, कंटिन्यू निरंतर होते रहता है, तो इसे हम रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। अब बात करते हैं हम रैखिक आवेश घनत्व की। किसकी बात करते हैं? रैखिक आवेश घनत्व की। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक चालक तार है जिसकी लंबाई क्या है? कैपिटल एल है। जब हम इसको आवेश देंगे तो एक साथ पूरा आवेश इसमें चला जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है, याद रखना। आवेश का छोटा छोटा मात्रा, जो मात्रा है वो धीरे धीरे उसमें जाता है। तो हम इसके एकांक लंबाई को लेते हैं। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एकांक लंबाई ले ली हमें। ठीक, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये जिसे हम अल्पांश कहते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पांश। तो यहाँ पे टोटल लंबाई तार का कैपिटल एल है, तो इस अल्पांश का लंबाई मैं ले लेता हूँ डेल एल। क्या ले लेता हूँ? डी एल। डी एल को ही हम लोग अल्पांश बोलेंगे। अल्पांश का मतलब होता है छोटा सा भाग। एकांक, एकांक मतलब जैसे इस पृष्ठ की लंबाई मान लीजिए, ये इस पेन की लंबाई 15 सेंटीमीटर होगा, तो इसके 1 सेंटीमीटर कहलाएगा आपका अल्पांश, ये वाला हिस्सा। ठीक, ये छोटा सा। तो एकांक का मतलब होता है उसका एक हिस्सा। ठीक, तो इसी तरह से इस चालक तार का हमने एक अल्पांश लिया है डी एल। अब चालक तार में कुल आवेश क्या है भाई? प्लस है। तो इस अल्पांश पर आवेश क्या होगा? अल्पांश पर आवेश होगा डी क्यू। क्या होगा? अल्पांश पर आवेश डी क्यू। और इस अल्पांश से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी लेते हैं और उस बिंदु पी पर हम रखते हैं परीक्षण आवेश Q0। क्या रखते हैं? परीक्षण आवेश Q0, या एकांक धन आवेश भी आप रख सकते हो। ठीक, तो सुनिए, रैखिक आवेश घनत्व किसे कहते हैं? किसी रेखीय चालक के प्रति एकांक लंबाई, प्रति मतलब होता है एकांक। ठीक, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, यहाँ से यहाँ तक जो आवेश उपस्थित है इसमें प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। चालक की प्रति एकांक लंबाई, ये टोटल चालक है, इसकी प्रति एकांक लंबाई हमने ली है डी एल। क्या लिए हैं? डी एल। तो डी एल में उपस्थित आवेश की मात्रा अर्थात डी क्यू, इसे ही हम कहेंगे रैखिक आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? रैखिक आवेश घनत्व। और इसे दर्शाते हैं हम लेमडा से। ठीक,
इस चिन्ह को लैम्डा कहा जाता है। रैखिक आवेश घनत्व को दर्शाते हैं लैम्डा से। तो अच्छा, इनका एसआई मात्रक की बात करें हम लोग, एसआई मात्रक, ठीक, रैखिक आवेश घनत्व का एसआई मात्रक, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे एक चालक तार है, ठीक, चालक तार में आवेश जाता है, चालक तार में क्या जाता है, आवेश। तो लैम्डा का सूत्र बन के आता है dQ/dl। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा ही क्या कहलाता है, आपका रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, आवेश का क्या होता है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम। तो ये होगा कूलाम, बटे के चिन्ह को हम प्रति कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रति। तो कूलाम प्रति लंबाई का होता है मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर, ये इसका एसआई मात्रक है, क्या है, एसआई मात्रक। और यही इसका सूत्र होगा, लैम्डा बराबर dQ/dl, क्या होगा, dQ/dl। इसका एक छोटा सा व्यंजक है, उस व्यंजक को अब हम करते हैं। इसको अभी मत लिखिएगा, इसको मैं बता रहा हूँ कहाँ पे लिखना है इसे। तो व्यंजक हम स्टार्ट करते हैं, इसका व्यंजक, ये व्यंजक हम स्टार्ट करते हैं, ठीक। ये तो थोड़ा सा आप यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक। इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको इसका पीडीएफ दे दूंगा, ठीक। आपको जो नंबर दूंगा उस नंबर में आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। देखिए, माना कैपिटल एल लंबाई का एक रैखिक चालक तार है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित होती है। इस चालक तार पर एक अल्पांश dl है जहां आवेश उपस्थित है dq और इससे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश q0 है। क्या है, परीक्षण आवेश q0। तो रैखिक आवेश घनत्व, ठीक, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होता है, dQ/dl, क्या होता है, dQ/dl। यहाँ से हम dl को पक्षांतर करें तो ये होगा लैम्डा इंटू dl बराबर होगा d इंटू क्यू। इनको हम दे देते हैं समीकरण 1, क्या देंगे, समीकरण 1। अब यहाँ पे दो आवेश हैं, एक dq और दूसरा है आपका परीक्षण आवेश q0। दोनों के बीच की दूरी है r और दोनों स्थिर आवेश हैं। तो स्थिर आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, कूलाम का बल। तो कूलाम के नियम से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाला बल, ठीक। यहाँ पे कौन सा बल लगेगा, कूलाम बल लगेगा। कूलाम का बल क्या होता है, F बराबर 1/4πε0, दो आवेश dq है पहला आवेश और दूसरा आवेश है आपका q0, ठीक। यहाँ पे बल भी कम रहेगा, क्यों, क्योंकि हम अल्पांश के कारण लग रहा है। इस अल्पांश dq को और ये q0 दोनों के बीच बल लग रहा है ना, पूरे संपूर्ण चालक तार के कारण नहीं लग रहा है बल q0 पर, सिर्फ अल्पांश के कारण लग रहा है। तो बल का मान क्या होगा, कम होगा, इसलिए हम बल में क्या लगाएंगे, d लगाएंगे, ठीक। यहाँ पे बल का मान कम होगा, 1/4πε0 और दो आवेश, एक आवेश है आपका dq, दूसरा आवेश है आपका q0 बटे r का स्क्वायर, क्या होगा, r का स्क्वायर। अब हम इसको सदिश रूप में लिखें तो यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा r का कैप, क्या लगाना पड़ेगा, r का कैप, ठीक। अब dq का मान हम समीकरण 1 से यहाँ पे उठा के रख देते हैं। तो समीकरण 1 से dq का मान रखने पर, समीकरण 1 से dq का मान रखने पर, dq का मान हम रखेंगे लैम्डा इंटू dl यहाँ पे ना, तो हमें मिलेगा df बराबर 1/4πε0, dq का मान हो जाएगा लैम्डा इंटू dl, क्या होगा, लैम्डा इंटू dl बटे r का स्क्वायर और बाहर में r का कैप। r का कैप का मतलब होता है एकांक वेक्टर, ठीक, एकांक सदिश कहते हैं हम इसको, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो ये निकला अल्पांश dl के कारण परीक्षण आवेश q0 पर लगने वाला बल। अब सुनिए इधर, इस चालक तार में ऐसे बहुत सारे अल्पांश ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम यहीं पे अल्पांश लें, यहाँ पे भी अल्पांश ले सकते हैं।
यहाँ पे भी अल्पांश ले सकते हैं, यहाँ पे भी अल्पांश ले सकते हैं, यहाँ पे भी अल्पांश ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक अल्पांश का नहीं निकालेंगे। जब बहुत सारे अल्पांश होते हैं और एक अल्पांश का मान हमें पता रहता है तो हम लगाते हैं समाकलन का चिन्ह, और समाकलन का चिन्ह सभी छोटे छोटे अल्पांशों को क्या करता है, वो जोड़ देता है। जैसे ही समाकलन का चिन्ह लगेगा तो ये एक संपूर्ण चालक तार बनेगा। क्या बनेगा? संपूर्ण चालक तार। समाकलन का चिन्ह योग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? योग को। छोटे छोटे अवयव होते हैं उनको जोड़ा जाता है तो समाकलन का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे संपूर्ण रैखिक चालक तार, संपूर्ण रैखिक चालक के कारण Q0 पर बल। ठीक, Q0 पर संपूर्ण चालक के कारण बल लगेगा, याद रखना, पूरे चालक के कारण। ठीक, तो यहाँ पे बल का मान तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? बल का मान बहुत ज़्यादा। तो डी को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लेंगे यहाँ पे वेक्टर एफ इक्वल, इधर देखिए समाकलन का चिन्ह लगेगा। समाकलन ये सिर्फ एक अल्पांश के कारण बल है। किसके कारण है? एक अल्पांश के कारण। समाकलन लग गया तो ये पूरे के पूरे उसमें जुड़ गया, मान लीजिए क्या हो गया, वो जुड़ गया। और चालक तार का लंबाई कैपिटल एल है तो यहाँ पे हम कैपिटल एल ले सकते हैं। इनको लिख दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा इंटू डी एल बटे आर का स्क्वायर और ये आर का कैप। अब देखिए इनमें से अंदर में कौन रुकेगा? लेमडा रुकेगा, आर स्क्वायर रुकेगा और ये सब। यहाँ से आप, अच्छा कुछ छूटा हुआ है क्या? ये Q0 छूटा हुआ है, सॉरी यहाँ पे Q0 आएगा, यहाँ पे Q0 आएगा ना, कुछ छूट गया था, बेचारा भूल गया था। ये आर का कैप। देखिए वहाँ से वो सब बाहर निकल जाएंगे तो हमको एफ का फाइनल व्यंजक मिल जाएगा। यहाँ से Q0 बाहर आएगा, Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0 समाकलन का चिन्ह और ये एल बचेगा अंदर में लेमडा बटे आर का स्क्वायर, लेमडा बटे आर का स्क्वायर, डी एल और आर का कैप। तो ये आर का कैप और दूर में लगाना डी एल। डी एल मतलब एल के सापेक्ष समाकलन, स्मॉल एल के सापेक्ष समाकलन। तो ये रैखिक आवेश घनत्व के लिए परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के लिए अभिष्ट व्यंजक है। यदि आपको ये 3 नंबर में पूछे तो आप इसका व्यंजक सहित इसकी परिभाषा पूरी तरह से लिख सकते हो। ठीक, तो ये मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ आ गया होगा। किसी भी तरह से आपको डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम देखेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण और पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठ आवेश वितरण जो होता है इसमें सिर्फ पृष्ठ आ जाता है। रैखिक आवेश वितरण में जहाँ रैखिक था, चालक तार था, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? एक पृष्ठ लेंगे। क्या लेंगे? पृष्ठ। और ये जो आपका व्यंजक बना हुआ है इसमें हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखिएगा आपको एकदम सरल लगेगा, ये बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा। तो परिभाषा क्या होगा? देखिए जब आवेश का वितरण, ये आवेश वितरण हो चुका है, जब आवेश का वितरण किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, ठीक, ये पृष्ठ है, मान लीजिए ये आपका बोर्ड है, पूरी तरह से ये आपका क्या है? व्हाइट बोर्ड है। इस पर हम आवेश को देंगे तो समान रूप से इसमें वितरित होते जाएगा, इसके पृष्ठ में फैलते जाएगा। तो आवेश का वितरण जब इस पृष्ठ पर होगा समान रूप से, पृष्ठ मतलब आवेश का वितरण पृष्ठ पर समान रूप से होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक, अब इसका फिर हम एकांक पृष्ठ लेते हैं। इस एकांक पृष्ठ को हम एकांक क्षेत्रफल बोल देंगे, क्योंकि ठीक, अच्छा इस पृष्ठ का नाम है एस। एस का मतलब होता है सरफेस, और सरफेस को हम हिंदी में कहते हैं पृष्ठ। तो एकांक पृष्ठ लेंगे जिसका नाम हो जाएगा डी एस। अब इस डी एस पर आवेश कितना उपस्थित होगा? डी क्यू। आवेश कितना उपस्थित होगा? डी क्यू। और इनसे आर दूरी पर हम यहाँ लेते हैं एक परीक्षण आवेश Q0, और परीक्षण आवेश Q0 पर बल लगाएगा पहले ये अल्पांश, उसके बाद उस पर बल लगेगा संपूर्ण पृष्ठ के कारण। किसके कारण बल लगेगा? संपूर्ण पृष्ठीय चालक के कारण। तो आयतन पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है? किसी पृष्ठ के, ये पूरा पृष्ठ है, इस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर, ये छोटा सा एक क्षेत्रफल है, ठीक, इस एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल, पृष्ठ का मतलब क्षेत्रफल। जैसे आपका ये व्हाइट बोर्ड है, इसका लंबाई आपका 8 फीट है और चौड़ाई इसका
4 फीट है। तो टोटल हम गुणा करेंगे इसका लंबाई तो कितना होगा भाई, 8 चौक 32 वर्ग फीट। कितना होगा, 32 वर्ग फीट। ये बोर्ड की टोटल लंबाई है। अब 32 में से इस बोर्ड का मैं एक हिस्सा लूँगा, ठीक, ये वाला हिस्सा, ये 1 फीट चौड़ा और 1 फीट लंबा, ये वाला हिस्सा लूँगा। तो ऐसे इस बोर्ड के कितने हिस्से बनेंगे, 32 हिस्से बनेंगे। कितने, 32। तो इस एक हिस्से में उपस्थित आवेश की मात्रा को हम कहते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। परिभाषा देखिए बहुत आसान है। चालक की प्रति एकांक क्षेत्रफल में, एकांक क्षेत्रफल, ये पूरे जैसे बोर्ड को लीजिए तो ये एकांक क्षेत्रफल है, ठीक। इस क्षेत्रफल का 1 फीट होगा लंबाई चौड़ाई। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। इसका ऐसा ही मात्रक होता है, देखिए लंबाई तो सिर्फ एक तार होता है तो इनके लिए एल लेते हैं। अब यहाँ ये भी लंबाई है और ये भी लंबाई है, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक लंबाई ये, दूसरा लंबाई ये, तो एल और एल हो जाएगा एल का स्क्वायर, अर्थात मीटर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। पृष्ठ है इसलिए मीटर का स्क्वायर। व्यंजक की बात करें तो थोड़ा सा हम यहाँ पे हिंदी लिख लेंगे। क्या, माना कैपिटल एस एक पृष्ठ है। क्या है, एक पृष्ठ है जिस पर आवेश निरंतर रूप से समान रूप से वितरित होता है और पृष्ठ के अंदर एक ds अल्पांश है जिससे r दूरी पर हमने लिया है परीक्षण आवेश Q0। क्या लिया है, परीक्षण आवेश Q0। तब पृष्ठ आवेश घनत्व, यहाँ रैखिक को हम क्या बनाएंगे, पृष्ठ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पृष्ठ। तब पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा, यहाँ पे हो जाएगा आपका लेमडा की जगह सिग्मा, dq बटे dl। एल की जगह हम क्या लेंगे, s, क्योंकि s मतलब होता है सरफेस, l मतलब होता था लीनियर, लीनियर मतलब रैखिक और सरफेस मतलब पृष्ठ। इनको तिर्यक गुणा करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, सिग्मा इंटू ds। कूलॉम का नियम यहाँ भी लगेगा। परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल, बल तो सेम रहेगा। यहाँ पे dq है, Q0 सब सेम रहेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। जब dq का मान हम समीकरण से उठा के यहाँ रखेंगे तो थोड़ा सा चेंज आएगा। ये लेमडा, लेमडा की जगह आ जाएगा आपका सिग्मा और l की जगह आ जाएगा आपका s। क्या आ जाएगा, s। बाकी सब सेम होंगे। नीचे देखें संपूर्ण रैखिक चालक, तो हम इसको लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय चालक। क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय चालक, संपूर्ण पृष्ठीय चालक के कारण Q0 पर बल। तो संपूर्ण पृष्ठ के कारण Q0 पर बल लगेगा तो बल का मान पूरा रहेगा F 1/4πε0। लेमडा की जगह क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ds, सिग्मा इंटू ds, Q0 बटे r का स्क्वायर और ये r का कैप। यहाँ से कौन बाहर निकलेगा, सब सेम रहेंगे, Q0 निकलेगा, अंदर बचेगा यहाँ पे, ठीक। L की जगह हम क्या लेंगे, S लेंगे। क्या लेंगे, इसको हम S लेंगे, ठीक। यहाँ आपका बचेगा सिग्मा। क्या बचेगा, सिग्मा, और बाहर में आपका L की जगह क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। देखिए कंप्लीट हो गया, ठीक। तो इसको कंपेयर करके जब आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा, बहुत ही ज़्यादा। अब ये समझ आ गया होगा तो साथ ही साथ हम देख लेते हैं आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश घनत्व, SI मात्रक और उसका ये व्यंजक। इसे स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले आप, ले लिए क्या, ठीक है। चलिए इसका हेडिंग ही बदल देता हूं मैं। पृष्ठ की जगह क्या आ जाएगा इस बार, आयतन। क्या आ जाएगा, आयतन। परिभाषा देखिए, जब आवेश का वितरण किसी आयतन पर, यहाँ पे पृष्ठ की जगह क्या लेंगे हम लोग, आयतन। जब आवेश का वितरण किसी आयतन पर समान रूप से निरंतर होता है तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण। आयतन का मतलब होता है, जैसे ये पेन है, मान लीजिए क्या है, मार्कर पेन है। अब बीच से खोखला है, क्या है, बीच से खोखला है, तो इसमें मैं पानी डालूंगा तो जितना भी हो पानी आएगा, ठीक। इसमें पूरा भरेगा ये, तो पानी इसके अंदर जो आया है, अंदर का जो हिस्सा है पूरा खोखला हिस्सा, वो आयतन को दिखाता है। किसको दिखाता है, आयतन को। गोला आपका, ठीक, जैसे गुब्बारा रहता है, गुब्बारा में हम पानी भरते हैं तो गुब्बारे में भरा हुआ पानी गुब्बारे के आयतन को दिखाएगा। किसको दिखाएगा, आयतन को। तो यहाँ पे हम एक ऐसा पृष्ठ लेते हैं जो गोले के जैसे दिखता हो, टेढ़ा मेढ़ा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक, ये हम ले लेते हैं, ये हम एक पृष्ठ ले लेते हैं। ठीक, इस पृष्ठ का नाम है V। क्या है? V। आयतन को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। अब ये हमारा क्या है? एक आयतन है। तो अब जब हम इस पर आवेश का वितरण करेंगे समान रूप से निरंतर, तो इसे हम क्या बोलेंगे? आयतन आवेश वितरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आयतन आवेश वितरण। अब इसका फिर एकांक पृष्ठ लेते हैं हम। चलिए, ये एकांक पृष्ठ ले लेते हैं इसका। ठीक, ये एकांक पृष्ठ मैं ले लेता हूँ। ये इस एकांक पृष्ठ पर टोटल पृष्ठ इसका V है, टोटल आयतन इसका V है, तो ये एकांक आयतन होगा dV। क्या होगा? एकांक आयतन dV। और इनसे r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 लेंगे और उस परीक्षण आवेश पर निकलेगा ये व्यंजक आपका। ठीक, चलिए, आयतन आवेश घनत्व क्या हो जाएगा भैया आपका? किसी चालक के एकांक आयतन में, ये एकांक आयतन है, किसी चालक के एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे मैं एक चिन्ह बना रहा हूँ, याद रखना। ये P जैसे रहता है। कैसे रहता है? P जैसे। इसको हम लोग रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो। ठीक, सेम P जैसे रहता है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है। चालक के प्रति एकांक आयतन में, यहाँ क्षेत्रफल को आप आयतन में कन्वर्ट कर लीजिए। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। अब आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का सूत्र होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ये आयतन का सूत्र होता है। लंबाई के लिए L, चौड़ाई के लिए L, ऊंचाई के लिए L। मतलब L के घात में 3। क्या होगा? L के घात में 3। L मतलब मीटर, L मतलब मीटर। तो ऐसा ही मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर के घात में 3। क्या आ जाएगा यहाँ पे? मीटर के घात में 3। यहाँ हम इसका व्यंजक निकालें तो यहाँ आयतन आवेश घनत्व बराबर बन जाएगा, आयतन आवेश घनत्व, ये सिग्मा की जगह आ जाएगा आपका रो। क्या आएगा? रो। और S की जगह हम लोग लेंगे V। S की जगह लेंगे हम लोग V और यहाँ पे आएगा आपका रो। ठीक, कूलाम के नियम से परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल ये सेम रहेगा। इस मान को जब हम उठा के यहाँ रखेंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। सिग्मा की जगह आएगा आपका रो और S की जगह आ जाएगा आपका V। ठीक, संपूर्ण पृष्ठीय चालक, तो संपूर्ण पृष्ठीय आयतन लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे? संपूर्ण आयतन के कारण Q0 पर बल। संपूर्ण पूरे आयतन के कारण Q0 पर लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा, सिग्मा की जगह आ जाएगा आपका रो और S बदल जाएगा V में। V मतलब वॉल्यूम में। यहाँ से बाहर कौन निकल के आएगा? S को हम बदल देंगे V में और S बदल जाएगा यहाँ पे V में। सिग्मा की जगह आ जाएगा आपका रो और S बदल जाएगा आपका V में। बन गया ये भी व्यंजक। ठीक, तो थोड़ा सा आप कंपेयर करके पढ़ें तो ये आपको बहुत ज़्यादा सरल लगेगा, बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा। और एग्ज़ाम में 2 नंबर या 1 नंबर में इसका परिभाषा पूछता है, रैखिक आवेश घनत्व। अच्छा, ये रैखिक ही लिखा है क्या यहाँ पे? ठीक, ये आयतन आवेश घनत्व होगा ना, और उसमें पृष्ठ होगा, याद रखना। वहाँ पे पृष्ठ, सेकंड नंबर में पृष्ठ होगा और अभी क्या होगा? ये आयतन होगा। तो पेपर के तीनों सेट में आयतन आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, रैखिक आवेश घनत्व ये क्रमशः पूछते हैं, तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग विद्युत क्षेत्र की अवधारणा और बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे। ज़्यादा लंबाई नहीं करेंगे वीडियो का, क्योंकि मुझे दिक्कत होता है एडिट करने में। तो आज यहीं तक। आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। कुछ भी कमी लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।